हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। आज देखते हैं नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे थे। आज देखते हैं आपको कितने रूल्स याद है। ओके, देखो यहाँ पे ना सिर्फ मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, तो यहाँ पे एक हमें अज्यूम करना है कि कौन स्पीकर है और हु इज द सेकंड पर्सन। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि शी इज टॉकिंग टू मी। ओके, एवरीवेयर, तो शी और मी ये दो ही लोग हैं यहाँ। ओके फाइन, सो कम क्विकली। अब किसने किसको कहा? शी टू मी, राइट। सो कम क्विकली है, ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में इधर कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है ना, या फिर इंस्ट्रक्शन होता है, कोई सजेशन होता है। तो यहाँ पे कम क्विकली, इट इज नॉट द कमांड, राइट? इट इज नॉट एनी कमांड। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज नहीं दिया है, तो ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है। हो सकता है ये सजेशन हो, लेकिन नहीं, ये सजेशन भी नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा लेट अस गो क्विकली, उसने ऐसा कहा है? नहीं, तो ये सजेशन भी नहीं हो सकता। सिंपली यू कैन से दैट शी टोल्ड मी to come quickly. She told me to come quickly. That's it. Okay. I'm writing it here. She told me to come quickly. Fine. Did you arrive before 7? Did you arrive before 7? ये कौन सा सेंटेंस है? This is a question. अब कौन सा क्वेश्चन है? WH है कि वर्बल है? इट डिडंट स्टार्ट विद WH, सो ऑब्वियसली इट इज अ वर्बल क्वेश्चन। अब वर्बल है तो हमारा रूल क्या है? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि किसने किसको कहा। सो शी आस्क्ड मी, यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन। शी आस्क्ड मी। अब ये है डिड, तो डिड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट इफ। She asked me if, अब you मतलब I, did और arrive, इनका हम क्या करेंगे? had arrived before 7। अब ऐसा हमने क्यों किया? याद कीजिए पिछले रूल क्या बोला था कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड क्लॉज इज ऑल्सो शुड बी इन द पास्ट टेंस। यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो मुझसे बात कर रही है। ठीक है, तो इफ इट इज इन द पास्ट टेंस तो यहाँ पे हमें इसको भी पास्ट टेंस करना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। दैट्स व्हाई शी आस्क्ड मी इफ आई हैड अराइव्ड बिफोर 7। फाइन, देन हाउ वाज योर हॉलीडे? हाउ आ गया मतलब WH क्वेश्चन का ही फॉर्म है ये। दिस इज अ WH क्वेश्चन। हाउ वाज योर हॉलीडे? फिर से हम लिखेंगे शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विथ हाउ। शी आस्क्ड मी हाउ। अब इनको पहले लेंगे, हमने कहा था तब कि वी हैव टू चेंज, वी हैव टू रिप्लेस द वर्ड्स, है ना, उनकी जगह हमें चेंज करनी है, तब जाके वो स्टेटमेंट बनेगा। शी आस्क्ड मी हाउ माय हॉलीडे वाज। She asked me how my holiday was. How was my holiday अगर हम ऐसे ही बोलते तो वो फिर से क्वेश्चन ही हो जाता। I would have visited the hospital if I had known you were sick. मैं हॉस्पिटल चले आती अगर मुझे पता होता कि तुम सिक हो। यहाँ पे फिर से कौन किससे बात कर रहा है? She told me. She told me that she would have visited the hospital. She would have visited the hospital if I मतलब she, if she had known, if she had known क्या कि you were sick, मतलब कौन? If I was sick, if she had known I was sick। ठीक है,
ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस समझना है द रूल्स ना। डोंट टच, डोंट टच, हाथ नहीं लगाना उसको। ये क्या है, ये क्लियर है कि ये वार्निंग है। फिर से, शी वॉर्न्ड मी नॉट टू टच, नॉट टू टच। क्या नहीं करने का बोला उसने मुझे कहा कि उसको हाथ नहीं लगाना। सो शी वॉर्न्ड मी नॉट टू टच। नेक्स्ट इज, डू यू यूजुअली कुक एट होम? डू यू यूजुअली कुक एट होम? इट इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है, क्योंकि WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इफ को लेके चलना पड़ेगा। शी आस्क्ड मी इफ आई, अब डू है, हम डू का क्या करते हैं, हम कुक को ही ईडी लगा देंगे, तो इसको हम स्किप करेंगे, राइट। शी आस्क्ड मी इफ आई यूजुअली कुक्ड, कुक का हो जाएगा कुक्ड, और एट होम एज यूजुअल। फाइन, सो शी आस्क्ड मी इफ आई यूजुअली कुक्ड एट होम। नेक्स्ट इज, दे हैड नेवर बीन टू स्कॉटलैंड अंटिल लास्ट ईयर। They had never been to Scotland until last year. इसका सेंटेंस सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कौन है, शी, किससे बात कर रही है, मुझसे। किसके बारे में बात कर रही है, वो कोई तो भी दूसरे ही लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई चीज किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। शी टोल्ड मी दैट, और बाकी सब पूरा का पूरा सेंटेंस जैसा का वैसा। शी टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर बीन टू स्कॉटलैंड अंटिल लास्ट ईयर। फाइन। नेक्स्ट, मेक श्योर यू अराइव अर्ली। वो मुझे बोल रही है कि मेक श्योर यू अराइव अर्ली। नाउ शी टोल्ड मी, अब यहां पे मेक श्योर लिखने की जरूरत नहीं है, वो मुझे ही बोल रही है कि श्योर कर लेना कि तुम जल्दी आ रही हो ना, इस बात की गारंटी ले लो कि तुम जल्दी आ रही हो, राइट। तो शी टोल्ड मी टू अराइव अर्ली, दैट्स इट, टू arrive early. Okay, I should have studied harder for the exam. फिर से, she told me that I means she should have studied same, should have studied harder for the exam, जैसा का वैसा, no change. Would you mind telling me how to get to the art gallery please? यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो would you mind की जरूरत ही नहीं है चिल्ड्रन। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे अगर प्लीज है तो रिक्वेस्ट है, would you mind की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर है कि वो मुझसे बात कर रही है, ठीक है। she asked me, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब asked me हम लिखेंगे, इसके बाद वो किस तरह का क्वेश्चन है, इट इज हाउ। देखो, हाउ से शुरू हो रहा है, मतलब ये है WH क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे है प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट भी है। तो ये किस तरह से पूछ रही है मुझे, शी आस्क्ड मी जेंटली, ओके, शी आस्क्ड मी जेंटली। अब ये जेंटली जो वर्ड है ना, इसकी वजह से वो प्लीज का जो टोन है वो इधर आ गया है, सो वी विल स्किप दिस प्लीज ऑल्सो। शी आस्क्ड मी जेंटली, अब टेलिंग मी की भी जरूरत नहीं है, राइट। She asked me gently how to get to the art gallery, full stop, to the art gallery. She asked me how to get to the art gallery. That's it. Next is, please don't forget my book. Please don't forget, फिर से please है, मेरी बुक लाना भूलना नहीं, okay. She told me not to forget my book, मतलब हर बुक, मेरी बुक लाना भूलना नहीं प्लीज। अब यहाँ पे ये जो प्लीज है ना, ये रिक्वेस्ट नहीं है चिल्ड्रन। हम जनरली बहुत बार ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट में हम प्लीज बोल देते हैं, राइट। तो ये वो वाला प्लीज है, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे। सो शी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट हर बुक। रिमेंबर टू स्टडी हार्ड, शी टोल्ड मी to remember to study hard. Okay, where do you want to eat tonight?
आज तुम्हें कहाँ पे खाना खाने जाना है? ओके, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। अब ये WH है तो हम जैसा का वैसा रखेंगे। शी आस्क्ड मी वेयर आई, डू को हटा देंगे, वेयर आई, वांट को लगा देंगे हम ed। ओके, शी आस्क्ड मी वेयर आई वांटेड टू ईट टुनाइट, मतलब दैट नाइट। टुनाइट का क्या होता है? दैट नाइट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग्स। शी टोल्ड मी दैट, आई मीन्स शी, यूजुअली जैसा का वैसा, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक, और बाकी इन द मॉर्निंग्स सेम। She told me that she usually drank coffee in the mornings. Okay, see, 14 sentences we have done. Now I have told you all the answers. You have to check how many of yours are correct. Okay, let us meet in the another video very soon. Keep watching. Please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.